बोलेंगे, अपना जो एक्ट होगा और जो खोजना होगा कि क्या क्या उदाहरण है वो देंगे। तीसरा, क्यों बनना चाहिए, एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, इन वर्स्ट केस, वेरी वर्स्ट केस, जैसी की संभावना, ऐसी संभावना नहीं के बराबर है कि परीक्षा रद्द होगी। स्टे जरूर होगा लेकिन रद्द नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी नीट के मामले में भी अभी राजहंस जी जो बोल रहा था वो भी हम सुन रहे थे, सब कुछ के अभी अभी नीट का मामला आया, 2-3 और मामले आए हैं जिसमें कोर्ट रद्द नहीं किया है, लिमिटेड को किया है। एक सोनी कुमारी का मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी आया है कि जो लोग रीट में आए और कोर्ट से ऑर्डर लाए उन्हीं को बहाल किया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। इसलिए मैक्सिमम लोगों को इसमें आना होगा कि पक्ष में कभी कभी होता है कि कोर्ट कह देता है कि ठीक है बाकी को फिर से करो, ये लोग आया है इसके, इतने ही लोगों के पक्ष में निर्णय देता है कभी कभी कोर्ट। वेरी वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस है कि अगर इन वेरी वर्स्ट केस अगर आपके विरुद्ध निर्णय जो चला गया, यानी क्वेश्चन रद्द कर दिया गया, निगेटिव भी सोच के चलना है, हालांकि ऐसी संभावना नहीं के बराबर, फिर भी तो जब तक आप इंटरवेनर बन के इस केस में पार्टी बने हुए नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको तो नौकरी मिला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइएगा, एसएलपी भी कीजिएगा, डबल बेंच में एलपीए भी कीजिएगा, यहाँ पर एलपीए भी आपके अगेंस्ट में जाएगा तो एसएलपी कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट जाकर के, क्योंकि आप लोग 2250 लड़के हैं, आप लोगों को पूंजी इकट्ठा करना बहुत आसान है। आसान है कि आप लोगों का हुआ नौकरी है तो आप लोग चंदा बहुत आसानी से इकट्ठा कर लीजिएगा। आज आप देख रहे होंगे एक उदाहरण के लिए, जेपीएससी फर्स्ट बैच और जेपीएससी सेकेंड बैच, आज तक सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है। वो लोग राम जेठमलानी को फर्स्ट पेज में रखे थे और फिर चंद्रशेखर राव को रखे थे वकील, आज तक वो मामला लटका का लटका ही हुआ है। तब है कि उन लोगों को नौकरी मिल चुकी थी, आप लोगों को नौकरी अभी मिली नहीं है, आप अंडर प्रोसेस है, लेकिन रिजल्ट तो आ गया है। आप लोगों का तो मूल बिंदु यही ना है कि नहीं ये परीक्षा रद्द नहीं हो। इसके लिए जब आज तक आप लोग इस PIL में पार्टी नहीं बनेंगे तब तक आप अपना रास्ता क्लियर नहीं रखेंगे एलपीए में जाने के लिए। मान लीजिए कि वेरी वर्स्ट के सीट रद्द कर दिया कोर्ट, तो सरकार सिर्फ यहाँ पर पार्टी है, आप लोग तो कोई पार्टी हो नहीं। मान लो सरकार अपील में नहीं जाना चाहेगी, कहेगी कि हाँ ठीक है हम कोर्ट का फैसला मान लेंगे, तब वैसे स्थिति में आपको न जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कि अपील में जाना पड़ेगा कि नहीं रद्द नहीं होगा, तब ना आप हाई कोर्ट का एलपीए जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पार्टी बन के रहिएगा तब ना। तो 2-3 बिंदु है कि आपको पार्टी बनना ही बनना है, और इसके लिए क्या करना चाहिए ये पहले समझ, सरल शब्दों में बता रहा हूं। पहले तो सीएम से जो आप भेंट करना चाहते हैं वो तो जरूर कीजिए, इसलिए मिलिए कि सरकार को भी आप लोगों का नैतिक बल चाहिए। एक सरकार को नैतिक बल भी मिलेगा कि नहीं, जिन लड़के हुए हैं सब टैलेंटेड लड़के हैं और सारे टैलेंटेड लड़कों को क्षोभ है, इसलिए ये रद्द नहीं करें, जितना जल्दी हो बेस्ट अच्छे तरीके से जांच करके आपके पक्ष में दें। दूसरा, आप लोग सीएम से भी मिलिए और कुछ लड़कों का ग्रुप जा करके आयोग से भी मिलिए, आयोग के जो सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी आप अपने ये मिल लीजिए, क्या कहते हैं, गुड फेथ में, सरकार को भी और आयोग को, क्योंकि आपकी ओर से ये भी लड़ेंगे, आप ही की ओर से। ये लोग अगर आपका केस कमजोरी से लड़ेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। अगर ये किसी स्टेज में आपका केस कमजोर करेंगे सरकार या आयोग, बोल्ड आपकी ओर से बोल्ड रखेगा, कहीं बिंदु पर वो छूटे, किसी बिंदु पर वो किए तो आपका रख सकेंगे। इसलिए बाबू आप लोगों को हर हाल में इंटरवेनर बनना है, कोई अलग से PIL या और अलग से रीड करने की जरूरत नहीं है। और आप उसमें होता क्या है कोर्ट में, ये भी समझ लीजिए, हम लोग बहुत